को क्या पता। लेकिन मैं कहती हूँ आज के पढ़े लिखों से वो अनपढ़ हमारी पीढ़ी जो पीछे बीत गई वो ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो जो भी बातें बताते थे एक लॉजिक रहता था, एक समझदारी रहती थी, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था। आजकल पढ़ लिख तो ज़रूर गए हैं, लेकिन रास्ते बदल गए हैं और वो रास्ते समझ में भी नहीं आते हैं। जब हम अपने बुजुर्गों की बातें नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, तो हम अपने बच्चों को क्या समझाएंगे, क्या पढ़ाएंगे उनको। सिर्फ शिक्षा ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ चीज़ें जो हैं हमारे बुजुर्गों ने जो बनाई हैं उसको भी मानना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के साथ ज्ञान, जो पुराने ज्ञान हैं उनको भी अपने साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा हमें किसी का विरोध करना नहीं सिखाती है, शिक्षा हमें समझने का एक शक्ति देती है कि हम दूसरों की बातों को भी समझें। अगर हम शिक्षित हैं और सिर्फ हम अपनी बात रख रहे हैं तो हम शिक्षित नहीं हैं, हम वहाँ पर अहंकारी हो गए हैं, क्योंकि हमको पर लग रहा है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम ज़्यादा समझदार हैं, और वो जो अनपढ़ है उसके पास शिक्षा तो है नहीं, ये अज्ञानता की बात कर रहा है। और ख़ासकर हमारे माँ बाप निस्वार्थ हमसे प्यार करते हैं। माँ पेट देखती है कि मेरा बच्चा भूखा ना रहे, पिता बच्चों को अपने भविष्य देखता है कि मेरे बच्चों का, मेरे बेटों का भविष्य उज्जवल रहे। तो माँ बाप आपके लिए गलत तो कभी सोच ही नहीं सकते हैं, लेकिन आजकल की पढ़ी लिखी पीढ़ी अपने, अगर माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको गंवार समझकर उनकी बातों को टाल देती हैं। लेकिन समझना ये चाहिए कि उन्हीं गंवार माँ बाप ने, अनपढ़ माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखा बनाया है, समझदार बनाया है। इसलिए नहीं कि वापस तुम उन्हीं पर उंगली उठा दो जिन्होंने तुम्हें इस लायक बनाया है। तो आज के समय में मेरे भाई बहनों यही हो रहा है। माँ बाप अगर कम पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे बच्चे तुरंत एक ही बात कह देते हैं कि आपको क्या पता, पढ़े लिखे होते तो आप जानते हैं आज के समय में कितना काम सर पर आता है, कितने पढ़े लिखा होने पर कितना हमको काम करना पड़ता है। आप खुद सोचिए कि जो अनपढ़ थे वो कितना काम किए होंगे आपको शिक्षित करने के लिए, आपको पढ़ा लिखा बनाने के लिए। तो मेरी बात अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करिएगा। अच्छी लगे या ना लगे तो भी कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए, और नीता तिवारी चैनल को ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट करिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। जय श्री कृष्ण।